नमस्कार। स्वागत है आपका नो यू चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भारत के महानतम लेखकों की कहानियों को आपके दिल और आत्मा को छू जाने के लिए। आज की कहानी है माया मिलिना राम, महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित एक ऐसी कथा जो जीवन के गूढ़ सत्य, साधुता, मोह और माया के रहस्यों को उजागर करती है। ये कहानी 4 भागों में प्रस्तुत की जाएगी और आज आप सुनने जा रहे हैं इसका पहला भाग, जो आपको एक आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 मित्र रहते थे। एक था सुनार, दूसरा दर्जी और तीसरा बढ़ई। तीनों अपने अपने हुनर में निपुण थे और जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखा करते थे। एक दिन तीनों ने विचार किया कि क्यों ना अपने अपने कौशल को किसी बड़े शहर में जाकर आजमाया जाए। वहां उन्हें अपनी कला का उचित मूल्य भी मिलेगा और जीवन की दिशा भी बदल सकती है। तीनों ने आवश्यक सामान बांधा, कुछ सूखा खाना लिया और एक सवेरे चल पड़े उस शहर की ओर जहां उन्हें अवसर की उम्मीद थी। शहर तक जाने का रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था। जैसे जैसे वे भीतर बढ़ते गए, सूरज ढलने लगा और रात की कालिमा चारों ओर छा गई। रास्ता अनजान था और डरावना भी। तभी उन्हें दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। पास जाने पर देखा एक साधु अलाव जलाकर तपस्या में लीन बैठा है। तीनों मित्रों ने हाथ जोड़कर साधु को प्रणाम किया। साधु गंभीर लेकिन कोमल स्वर, कौन हो तुम लोग? मेरी तपस्या भंग क्यों कर रहे हो? सुनार विनम्र स्वर, महाराज हमें क्षमा करें। हम 3 मित्र हैं, मैं सुनार, ये दर्जी और ये बढ़ई। हम शहर जा रहे थे पर रास्ता भटक गए हैं। रात यहीं बिताने की अनुमति चाहते हैं। साधु, मैं देख सकता हूं कि तुम लोग ईमानदार लगते हो। ठीक है, यहां रात बिता सकते हो, पर एक शर्त है। दर्जी, कृपया आदेश दीजिए महाराज, हम पालन करेंगे। साधु, रात को मैं फिर से तपस्या में लीन हो जाऊंगा, पर अलाव को जलाए रखना आवश्यक है। रात के 4 पहर होंगे। तुम तीनों बारी बारी एक एक पहर जागोगे और आग का ध्यान रखोगे। तीनों मित्र एक स्वर में, हमें स्वीकार है महाराज। रात का पहला पहर शुरू हुआ। पहले पहर की जिम्मेदारी ली बढ़ई ने। बाकी 2 मित्र गहरी नींद में चले गए। बढ़ई ने अलाव के पास बैठते हुए आसपास की लकड़ियों को देखा। वहां एक बहुत ही सुंदर लकड़ी का टुकड़ा पड़ा था। बढ़ई अपने आप से, वाह कितनी सुंदर लकड़ी है। यदि मैं चाहूं तो इसकी एक खूबसूरत मूर्ति बना सकता हूं। और इसी ख्याल में डूबकर वह मूर्ति बनाने में लग गया। थोड़ी ही देर में उसने एक अत्यंत सुंदर मूर्ति बना डाली, पतली सजीव, मानो किसी देवी की मूर्ति हो। समय बीत गया और पहला पहर समाप्त हुआ। बढ़ई सुनार को जगाते हुए, भाई अब तुम्हारी बारी है। मैं मूर्ति बनाते बनाते समय भूल गया। सुनार, ठीक है भाई, अब तुम सो जाओ। सुनार ने मूर्ति को देखा और सोचने लगा। सुनार मन में, हे भगवान, इतनी सुंदर मूर्ति, अगर इसमें हीरे जवाहरात जड़ दिए जाएं तो यह अमूल्य बन जाएगी। उसने अपनी थैली से कुछ कीमती पत्थर निकाले और मूर्ति को सजाना शुरू कर दिया। अब वह मूर्ति किसी मंदिर की आराध्य मूर्ति जैसी लग रही थी। समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। और जैसे ही दूसरा पहर समाप्त हुआ, सुनार ने दर्जी को जगाया। सुनार भाई, अब तेरी बारी है। मैंने मूर्ति को सजाया है, तू देख कितनी सुंदर लग रही है। दर्जी, वाह, ये तो किसी देवी के समान लग रही है। अगर इसे सुंदर वस्त्र पहना दिए जाए तो ये मूर्ति पूर्ण हो जाएगी। दर्जी ने अपने थैले से रेशमी कपड़े निकाले और बड़े प्रेम से मूर्ति को सजाने लगा। मूर्ति अब इतनी सजीव लग रही थी मानो वह किसी क्षण आंखें खोल देगी। तीनों मित्रों ने अपनी अपनी कला से इस मूर्ति को दिव्यता प्रदान कर दी थी, पर उन्होंने जो नहीं समझा वह था मोह। यह वही मोह था जिसे त्यागने के लिए साधु तपस्या कर रहा था। और अब वही माया, वही आकर्षण उनकी परीक्षा लेने को तैयार खड़ी थी। पिछले भाग में आपने सुना, 3 मित्रों ने एक साधु की अनुमति से जंगल में रात्रि विश्राम किया। बारी बारी से पहरा देते हुए उन्होंने एक लकड़ी की सुंदर मूर्ति को अपनी अपनी कला से सजाया। बढ़ई ने मूर्ति बनाई, सुनार ने गहनों से सजाया। और अब तीसरे पहर में दर्जी की बारी थी। दर्जी स्वगत, वाह इतनी सुंदर मूर्ति,
यह अवश्य शिवदत्त की कोई अद्भुत कृति होगी, मगर इसमें एक ही कमी है, वस्त्र। और वस्त्र सिलना तो मेरा काम है। मेरे पास सब कुछ है, सुई, धागा और रेशमी कपड़े। बस अब इस मूर्ति को अंतिम रूप देना है। और धीरे धीरे दर्जी ने उस मूर्ति को वस्त्र पहनाए, जैसे किसी नववधू को सजाया जाता है। अब वह मूर्ति नहीं रही, वह एक सजीव रूपवती नारी प्रतीत होने लगी। जैसे ही तीसरा पहर समाप्त हुआ, अब अंतिम पहर की बारी थी फकीरचंद की। दर्जी, भैया फकीरचंद उठो, अब तुम्हारी बारी है। फकीरचंद नींद में? अच्छा, हाँ मैं जागता हूं। फकीरचंद ने जब मूर्ति को देखा तो वह ठिठक गया। फकीरचंद मन में, हे ईश्वर, ये तो कोई सामान्य मूर्ति नहीं है। ऐसी सुंदरता, ऐसा रूप, ऐसा लगता है जैसे यह अभी बोल उठेगी। अगर इसमें जान पड़ जाए तो यह साक्षात देवी होगी। और यहीं फकीरचंद के भीतर का मोह, इच्छा और लोभ जाग उठा। वह मूर्ति को देखकर सम्मोहित हो गया। उसने कल्पना कर ली कि यदि यह नारी सजीव हो जाए तो वही उसकी पत्नी हो। ये साधना नहीं थी, ये माया थी। माया मिली ना राम। साधु, गंभीर, कौन हो तुम लोग जो मेरी साधना को भंग कर रहे हो? तीनों मित्र डरे हुए, महाराज कृपा कीजिए, ये मूर्ति हमारी है, मैंने इसे गढ़ा है, ये मेरी है, ये मेरी पत्नी हो सकती है, मैंने इसे सजाया है, ये मेरी है, मैंने इसके वस्त्र बनाए हैं, यह मेरी है। साधु, क्रोधित, मूर्खों, तुम तीनों इस परीक्षा में असफल हुए। मैंने तुम में से किसी से भी यह नहीं कहा था कि उस लकड़ी को देवी बना दो। तुम सब मोह में पड़ गए, तपस्या को तुच्छ बना दिया। तुम्हारा असली चेहरा लोभ, मोह और अहंकार है। साधु ने अपनी दृष्टि मूर्ति की ओर की और कहा, साधु धीरे स्थिर स्वर में, यह नारी नहीं है, ना ही देवी। यह तो मेरी साधना की परीक्षा थी और तुम सब असफल हुए। अब जाओ, यहां से निकल जाओ और दोबारा मेरे निकट मत आना। तीनों मित्र सिर झुकाकर लौट चले। मन में ग्लानि थी, हार थी और एक सीख थी। अगले दिन एक नगर में वही साधु अब लोगों से मिल रहा था। वहां एक व्यापारी आया, थका हुआ, डरा हुआ। व्यापारी, महाराज मैं एक व्यापारी हूं, रास्ते में चोरों ने मेरा सारा सामान लूट लिया। थोड़ा बहुत जो बचा है वही लाकर आपके चरणों में अर्पित करता हूं। मेरी बेटी की शादी है 2 महीने में। साधु गंभीर स्वर, हम साधु हैं, किसी से अकेले में बात नहीं करते। धन हमारे लिए नहीं होता, जो भी आता है वह बद्रीनाथ के यज्ञ में अर्पित होता है। फिर भी लोग आते रहे, कोई धोखा देने, कोई धर्म बेचने, कोई स्वार्थ से। पर साधु अब जान चुका था, माया का चेहरा हजारों है। माया मिली ना राम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जीवन का शुद्ध सत्य है। जो साधु तपस्या करते हैं वे भी मोह से अछूते नहीं हैं, और जो मोह में पड़ते हैं उन्हें माया तो मिलती है, पर राम नहीं। क्या हुआ उस व्यापारी का? क्या साधु फिर से अपनी तपस्या में लीन हो पाया? क्या तीनों मित्रों को फिर कभी मोक्ष की अनुभूति हो पाई? जानिए इस कथा का अगला अध्याय। माया मिली ना राम भाग 3।